4 अप्रैल ईयर था 2023, जब इस स्किनी आयुष्मान ने जिम ज्वाइन करने का फैसला लिया, जो कि उस वक्त उसकी लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सक्सेसफुल फैसला रहा। उसको नहीं पता था कि वो जो जिम जाना चाहता है सिर्फ वेट गेन करने के लिए, एक टाइम पे वो उससे इतना एडिक्ट हो जाएगा कि वो सक्सेस के लिए जिम का रास्ता चुनेगा। उस वक्त उसका वेट सिर्फ 55 kg रहा होगा एंड आज वो एक अच्छी खासी फिजिक, जो कि एक बिगनर का एक गोल होता है कि इतनी फिजिक उसकी मिनिमम होनी चाहिए, लेके बैठा हुआ है। स्वागत है भाई लोग आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो ऑलमोस्ट नवंबर आ चुका है और ईयर है 2025। हमने अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में काफ़ी फेजेस क्रॉस किए और हमको ऑलमोस्ट 2-3 साल होने वाले हैं अपने जिम की इस जर्नी में। तो इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, मैंने बहुत सी चीज़ें फेस की। इसी वक्त में मेरे बोर्ड्स भी थे, इसी वक्त में मेरी तबीयत भी ख़राब हुई काफ़ी, इसी वक्त में मुझे जॉन्डिस भी हुआ और इसी वक्त में मुझे काफ़ी इंजरीज भी हुई। बट उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया और मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं अब आगे कैसे करूँगा, क्या करूँगा। मैंने बहुत अच्छी डीपली चीज़ों को एनालाइज करते हुए अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा और आज मैं 78 केजीज का बॉडी वेट मेरा इस टाइम है और मैं अपनी इस बल्किंग जर्नी को आज से एंड कर रहा हूँ और 2 दिन बाद नवंबर लग जाएगा। तो इस नवंबर में हमारा गोल रहेगा कि ज़्यादा नहीं, बस हम लोग 68 या 69 केजी बॉडी वेट तक कट करेंगे और जितना हो सके उतना मसल मास हम लोग प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। बल्क हम लोग का काफ़ी अच्छा गया, हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज किया और अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी गलतियां कहाँ से शुरू हुई और मैं अपनी एक एक मतलब जो मेरे सेंटेंस रहेंगे उसमें साथ साथ फोटो भी चल रही होगी कि मेरी इस गलती के बाद मेरी कंडीशन क्या हो गई थी। तो शुरू करते हैं। ये रही पहली फोटो, ये अप्रैल 2023 की फोटो है जिसमें मेरा बॉडी वेट करंटली 53 या 55 समथिंग था और जस्ट मेरे हाल ही में मेरे बोर्ड्स हुए थे, मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट आया था और मेरा 11th का नया सेशन शुरू हो चुका था। तो फिर मैंने काफ़ी अपने घर में पहले से बात कर रखी थी कि मेरे 10th बोर्ड्स होते ही मैं जिम ज्वाइन करूँगा और मैंने उस वैसा ही किया। मैं काफ़ी ढूंढा कि भाई जो एक बिगनर होता है सबसे पहले तो वो सस्ती जिम ढूंढता है, तो धीमे धीमे आदमी के सारे खर्चे मैनेज हो जाते हैं। बट उस टाइम मेरा बहुत कम बजट था, मम्मी ने भी बोला था कि 500-600 पर मंथ वाली जिम ढूंढो और उसी हिसाब से खाना वाना, मतलब एक बस किक स्टार्ट करना था मुझे अपनी लाइफ में। और एक्सरसाइज का मैं एडिक्ट पहले से, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, तो मैं लॉकडाउन में वही होम वर्कआउट पुशअप्स पुलअप्स भी करता था। बट होम वर्कआउट एक टाइम तक आपको लगेगा कि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, बट उसके बाद वो भी ग्रो होना बंद हो जाती है, क्योंकि बॉडी को भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए मसल्स को ग्रो करने के लिए। तो अप्रैल आते ही मैंने जिम ज्वाइन किया। उसके बाद मैं लगभग 1.5 साल में उस जिम में किया। तो सबसे पहली गलती मेरी रही कि मैंने इतना गंदा डर्टी बल्क कर लिया कि मैंने वेट बहुत पुट ऑन कर लिया। मेरा वेट बढ़ता चला गया, मैं खुश होता गया। मेरी गलती ये थी कि मैं वेट ट्रैक कर रहा था, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी बॉडी को ट्रैक नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ वेट स्केल पे देख रहा हूँ, मेरा वेट हर 2 हफ्ते में 2-3 किलो बढ़ता जा रहा हूँ। मैं खुश हो रहा हूँ कि मेरा वेट गेन हो रहा है, जो कि हर स्किनी बंदा गलती करता है और वो की बहुत जायज गलती है। फिर मेरी ये रही कंडीशन मेरे बल्क के बाद, जो कि एक बहुत गंदा डर्टी बल्क था। तो फिर मैंने डिसाइड किया मुझे कट करना चाहिए। और एक और गलती होगी जो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। फिर मेरी कंडीशन हो गई, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कट करने का। कट करने के नाम पे मैं इतना एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में चला गया कि मेरी जितनी गेन हुई थी, फैट गेन हुआ तो मसल गेन हुआ था, सब वापस से नॉर्मल हो गया, सब खत्म हो गया। फिर मैं वहीं पे आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया। तो बस ये था कि मेरी थोड़ी बहुत मसल बची थी
और मेरी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बची थी। बाकी जितना मेरी स्ट्रेंथ थी मेरे ये डर्टी बल्क के बाद वो कम होते 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 नॉर्मल स्ट्रेंथ मेरी हो गई थी, और मेरा साइज भी काफ़ी छोटा हो गया था। उसके बाद मैंने अगस्त 2024 में एक दूसरी जिम ज्वाइन की। वहाँ भैया लोग का गाइडेंस अच्छा था, वहाँ मतलब ट्रेनर वगैरह सब काफ़ी अच्छी फिजिक लेके चलते हैं। अपनी चीज़ अभी प्रेजेंट जिम की बात कर रहा हूँ। बट मेरा उनसे मतलब थोड़ा बहुत बातचीत बाकी थी, बाकी मेरा पूरा जो मेरे पास ज्ञान था मैंने उसी अपनी गलतियों से सीखा। तो फिर मैंने काफ़ी धीमे 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 अपना बल्क शुरू किया, और मैंने डिसाइड किया कि मैं बल्क तब तक करूँगा जब तक मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ ना हो जाए। और मेरा टारगेट था कि मैं अपने जिम में हैवीएस्ट डंबल जो है मेरे जिम का, मैं उसको एक दिन रैप आउट करूँगा हर एक्सरसाइज में। तो जो कि मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे जिम का हैवीएस्ट डंबल 40 किलो का है, बट मैं अभी 35 किलो के रेपिटेशन निकालता हूँ चेस्ट पे, और 40 किलो से मैं डंबल रोइंग बैक के लिए कर लेता हूँ, कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अब धीमे 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 करते करते मेरा बल्क, मुझे अब एनालाइज हुआ कि ये वाला बल्क मेरा थोड़ा अच्छा था। इसमें मैंने फैट गेन किया, बट मसल के रेशियो में फैट कम है। फैट है बट मसल मेरी ज्यादा है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ अच्छी खासी इंक्रीज हो चुकी है। इस टाइम मेरा डेडलिफ्ट पीआर 195 केजीज, बेंच मेरी ऑलमोस्ट 90 केजीज हो गई, 90 केजीज के रेप निकालता हूँ। स्क्वाट मेरी 160 इस टाइम है, और बाकी एक्सरसाइज में मैं काफी डिसेंट वेट इस टाइम रेप आउट कर रहा हूँ। डंबल प्रेस में मेरा पीआर 35 केजी डंबल है। तो मेरी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हुई, जो कि बहुत अच्छी बात है, और जो कि एक साइन है कि आपका बल्क सक्सेसफुल जा रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी तो ग्रो हो ही रही है, बॉडी का साइज बढ़ रहा है, बट आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, क्योंकि मेन गोल हम लोग का है मसल गेन करना, और मसल गेन होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और आज अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मेरी बॉडी काफी मतलब फैट पुट ऑन कर चुकी है। काफी तो नहीं, मैं आपको अभी फिजिक चेक, ये अभी एक वीडियो लगाऊंगा, मेरी फिजिक चेक की वीडियो होगी। इतना ये मेरी इस टाइम प्रेजेंट कंडीशन है। और अब मैं कट शुरू करूंगा, मेरा नवंबर से कट स्टार्ट होगा। तो नवंबर से अपना भाई मैं थोड़ा कार्डियो बढ़ाऊंगा, और डाइट में अपनी कोशिश करूंगा, कोशिश के डाइट डेफिसिट में जाएगी मेरी। ऑलमोस्ट हम लोग 700 या 500 कैलोरी तक का डेफिसिट करेंगे, जो कि दोनों मतलब 500-700 कैलोरी का डेफिसिट आएगा, 200-300 खाने से आएगा, खाने से कम करेंगे, और प्लस 300 कैलोरी में एक्स्ट्रा बर्न करेंगे जिम में कार्डियो के थ्रू। और मेन एम गोल इसमें यही रहेगा कि हम लोग जितना हो सके मसल मास प्रिजर्व करें। और ये आपको तभी पता चलेगा कि आपकी मसल प्रिजर्व हो रही कि नहीं। आपकी स्ट्रेंथ कम होगी बट सडन ड्रॉप नहीं होगा। जैसे अगर आप अभी 25 केजी के डंबल उठा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप हफ्ते 2 हफ्ते में ही आप डायरेक्ट 20 पे पहुंच जाए, डायरेक्ट 15 पे पहुंच जाए। अगर ये हो रहा है तो ये साइन है कि आपका फैट लॉस नहीं मसल लॉस हो रहा है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। डेफिसिट बहुत मतलब कहा जाता है कि बल्किंग करना आसान, मतलब आसान तो नहीं होता, बट बल्क में टाइम लगता है, बल्क पेशेंस मांगता है। कट होता 3 से 4 महीने का ही, बट उस कट में ही आदमी अपना जितना बल्क में गेन करता है सब गवा देता है, अगर वो सही से कट ना कर तो मेन हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी मसल मास प्रिजर्व करते हुए अच्छी फिजिक तक हम लोग पहुंचे, और अच्छा बॉडी फैट हम लोग अचीव करें कम, और एब्स हम लोग के विजिबल हों। जो कि आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है कि अगर अगर आपके एब्स नहीं है तो आप जिम नहीं जाते, जो कि बहुत गलत मानसिकता है। तो मैं ये प्रूव करूंगा कि मैं अपना 70 केजी बॉडी वेट पे भी एब्स आ सकते हैं, और मैं एब्स लेके आऊंगा। 55 केजी बॉडी वेट पे तो सबके एब्स निकल आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में तुम्हारे फैट ही नहीं होता है। वो स्किनी, तुम बहुत स्किनी हो तो तुम्हारे बहुत एब्स दिखेंगे। मेन होता है एब्स दिखना 70 प्लस बॉडी वेट पे। अगर 70 प्लस बॉडी वेट पे आपका एब्स विजिबल है, तो आपकी डाइट, आपका वर्कआउट, आपका फिजिक सब ऑन पॉइंट है, तभी आपके एब्स विजिबल हैं। तो यही थी मेरी इस वीडियो में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अब हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो डालने की, क्योंकि अब हमारा कट प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि मैं अपनी गलतियां जो मैं कर चुका हूँ उसको मैं नहीं करूंगा। अपना साइज मेंटेन करते हुए फैट लॉस करते हैं, हम लोग फैट लॉस करेंगे, और एक अच्छी फिजिक हम लोग की न्यू ईयर आते आते हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरा बर्थडे और जनवरी में आता है। तो मेरा गोल मेन यही है कि मेरे को 2 महीने नवंबर दिसंबर में अच्छा खासा कट करना है, और अच्छी खासी फिजिक लेके आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, और यूट्यूब पे वीडियो हम लोग कंसिस्टेंटली डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ मेन बस मुद्दा यही है कि यहाँ पे सपोर्ट मिलता नहीं है, व्यूज आते नहीं है, तो एक आदमी का मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। बाकी हम लोग रील्स तो रोज डालते हैं, रील्स पे हम लोग का अच्छा खासा व्यूज आता है, तो रील्स हम लोग इसलिए रोज डालते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी में, और अपने भाई को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखिए। और बाकी
एक अच्छी फिजिक होगी तो बाकी आप लोग मेरे भाई लोग हैं, जब कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं सब कुछ बताऊंगा क्योंकि आप लोग मेरे भाई हैं। सो थैंक यू, इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए अपने भाई के साथ।